Good evening all, this is question number 40 from the chapter of geometrical optics. So a small object is embedded in a glass sphere with refractive index 1.5. तो ये वो ग्लास स्फीयर है और ये जो O है वो ऑब्जेक्ट है और C जो है वो ग्लास का सेंटर है। ठीक है, ग्लास स्फीयर का सेंटर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है और रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दी हुई है और जो ऑब्जेक्ट है वो 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द सेंटर रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट और सेंटर की दूरी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ए टू द लेफ्ट ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, और दूसरा बी टू द राइट ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर राम है और यहाँ पर श्याम है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इस ओ पॉइंट की जो ये ओ नाम का ऑब्जेक्ट है वो राम को कहाँ पर दिखाई देगा और श्याम को कहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि ओ की इमेज राम को कहाँ दिखाई देगी और श्याम को कहाँ दिखाई देगी। तो ए पार्ट में अपने को राम के लिए कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, ठीक है। तो ए पार्ट में रे डायग्राम में बनाने का ट्राई करता हूँ। देखो होगा क्या कि लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, और इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होएगा, ठीक है, और ये जो रिफ्रैक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर राम के लिए कैलकुलेशन करूँ तो फॉर राम है ना, मेरे को साइन कन्वेंशंस वगैरह देखने पड़ेंगे कहाँ पर कैसे लगाना है। देखो भैया ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, यानी कि लेफ़्ट जो है वो पॉजिटिव साइड मान लेंगे अपन, क्योंकि लाइट कहाँ जा रही है, लेफ़्ट साइड में जा रही है। ये पोल है भाई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इस सरफेस पे, तो ये पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। तो पोल से जो सी है वो कहाँ रखा हुआ है, नेगेटिव साइड में रखा हुआ है, क्योंकि हम पॉजिटिव किसको मान रहे हैं, इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, राइट साइड को, क्योंकि लाइट रे इंसिडेंट राइट रे कहाँ जा रही है, पॉजिटिव साइड, मतलब लेफ़्ट जा रही है, ठीक है ना। जबकि ये वाला जो साइड है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटर कहाँ पर रखा हुआ है, नेगेटिव साइड में रखा हुआ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होएगा वो -5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा 3.5, क्योंकि रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 - 1.5 इज 3.5। पर ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है, नेगेटिव साइड में रखा हुआ है, तो u बराबर क्या रहेगा -3.5, ठीक है। और म्यू टू क्या होता है, जहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद जा रही है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट एयर में जा रही है, तो म्यू2 क्या हो गया, 1 हो गया। और इंसिडेंट रेस कहाँ पर है, ग्लास में है, तो म्यू1 की वैल्यू कितनी हो गई 1.5। अब इन सारी वैल्यूज़ को अपन फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यही होता है रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला, है ना भाई। तो μ2 की वैल्यू हो गई 1/v, जो कि नहीं पता है ना, यही निकालना है अपने को, इज इक्वल टू माइनस μ1 की वैल्यू है 1.5 और u की वैल्यू है -3.5, है ना, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यानी कि 1 - 1.5 विच इज़ -0.5 और r की वैल्यू है -5, ठीक है। तो भैया आप जब इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू ये लगभग 3.04 आ जाएगी, 3.04, ठीक है। तो v जो है अब कैलकुलेशन भाई आराम से करते रहना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। v इज इक्वल टू 3.04 और वो भी विद अ माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब समझो बात को, इस फिगर को ध्यान से देखो, है ना। माइनस साइन का क्या मतलब हुआ, मैं बताया था आपको, ये वाला साइड नेगेटिव है और ये वाला साइड पॉजिटिव है, तो -3 मतलब हुआ कहीं यहाँ पर, ठीक है ना भाई। तो ये जो है वो इमेज की पोजीशन हो गई। ये 3.04 को लगभग अपन क्या बोल सकते हैं, 3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। माइनस साइन मतलब नेगेटिव साइड में, तो
राम को जो इमेज दिखेगी वो कहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पे हुआ, 2 सेंटीमीटर की दूरी हुआ, क्योंकि ये जो 3 सेंटीमीटर की दूरी आई है वो कहाँ से आई है, वो पोल से आई है। क्योंकि पोल को जब भी अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ओरिजिन किसको मानते हैं, पोल को मानते हैं, यानी कि जो स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर, ठीक है ना, जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उस सरफेस का जो सेंटर होता है उसको अपन क्या मानते हैं, पोल मानते हो। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर आई है, इस वजह से मैं इमेज को यहाँ पर लाया हूँ। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल रेडियस कितनी है, 5 है। ठीक, तो ये हो गया भैया किसके लिए, राम के लिए। और थोड़ा सा अगर इसका रे डायग्राम आप बना के देखना चाहो तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये अपना सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसमें से लाइट ऐसे गई, ठीक है, और हल्की सी जो है वो बेंड हो जाएगी। मतलब किस तरीके से बेंड होगी भाई, देखो ध्यान से, ये लाइट रह गई, है ना। अगर इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो वो ऐसी बनेगी, ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब लाइट रे जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो क्या होएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी। तो कैसे बेंड हो जाएगी लाइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना, यहाँ पर। इसलिए ऑब्जेक्ट की दूरी प्रिंसिपल एक्सिस से 3.5 थी और इमेज की दूरी कितनी थी, 3 थी। तो ये बेसिकली कितना हो गया, 3 हो गया, जबकि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी थी, 3.5 थी। तो ये रे डायग्राम हो गया राम के लिए। ध्यान रखना रेज सारी की सारी पैरेक्सियल है, बस डायग्राम में मैं पैरेक्सियल रेज नहीं बनाया हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए, ठीक है। चलो भाई, राम की कहानी ख़त्म। अब बात करते हैं श्याम की, है ना। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। श्याम के लिए देखो भैया, श्याम के लिए ये वाला सरफेस एज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस बिहेव करेगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है जो कि इस सरफेस से, यानी कि इस पोल से P, है ना, इस पोल से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। अगेन लाइट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो राइट साइड वाली डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, जबकि लेफ्ट वाली क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। जबकि यहाँ पर क्या था, लेफ्ट वाली डायरेक्शन को अपन नेगेटिव माने, सॉरी राइट वाली को नेगेटिव माने थे और लेफ्ट वाली को पॉजिटिव माने थे। तो उसका उल्टा साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे अपन श्याम के केस में, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यूजुअली इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, ठीक है। तो राइट साइड प्लस हो गई और लेफ्ट साइड क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -6.5। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो भैया, सेंटर भी जो है वो पोल से लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, यानी कि नेगेटिव, यानी कि -5, ठीक है, सेंटीमीटर में। v की वैल्यू नहीं पता, μ2 की वैल्यू क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी, ठीक है, तो 1। और इंसिडेंट लाइट कहाँ पर है, ग्लास में है, तो वो कितना हो गया, 1.5, ठीक है। अगेन इस चीज़ को मैं फॉर्मूला में रख देता हूँ। तो μ2/v यानी कि 1/v माइनस μ1 यानी कि 1.5 अपॉन u यानी कि -6.5 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कितना हो जाएगा भैया, -0.5 डिवाइडेड बाय r विच इज़ -5, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, 0.5/5 हो गया 1/10, है ना। और 1.5/6.5 करोगे तो कितना आएगा भैया, 3/13, ठीक है ना, 5 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये 1/v की वैल्यू कितनी हो गई, 1/10 माइनस 3/13, ओके। तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 30, ओके। तो 130/-17 आ जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 130 डिवाइडेड बाय 17 यार है 7.64, है ना, माइनस साइन के साथ आएगा ऑब्वियसली, -7.64
0.64 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली -7.5। अब अगेन -7.5 को इंटरप्रेट करते हैं, कहाँ से नापे हैं डिस्टेंस, इस पोल से, कितनी दूरी पे, -7.5 पे, -7.5 मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वाले साइड में, और कितनी दूर, 7.5 दूर, तो यहाँ पर आएगा वो। ठीक है भैया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 7.5, नेगेटिव साइड में है, ठीक है ना, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, लेफ्ट वाला साइड नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि सी से कितना दूर हो गया ये, 2.5 सेंटीमीटर दूर हो गया, ठीक है ना, सॉरी 7.5 लिख दिया यार मैं इसको, सॉरी है ना, 7.65 है ये, अप्रॉक्सीमेट करोगे तो 7.65 आ जाएगा, तो 7.65, ओके। तो ये पोल से 7.65 सेंटीमीटर दूर है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है ना भाई, रेडियस। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, यानी इसे सेंटर से जो इमेज बन रही है उसकी दूरी कितनी हो गई, ये वाली, ये हो गई 2.65 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको आंसर में दिखा हुआ है कि 2.65 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, यही लिखा हुआ है पार्ट बी का आंसर। तो दिस इज इट, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का ख्याल रखो, और जो रिजल्ट आ रहा है वी, वो कौन से पॉइंट से नाप रहे हैं अपन, पोल से नाप रहे हैं, न कि सेंटर से, इस चीज़ को ध्यान रखो। माइनस और प्लस साइन को इंटरप्रेट करना सीखो, तब जाके ये आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। और साइन कन्वेंशन यार ऐसा है, कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि साइन कन्वेंशन फिक्स कर लो कि भैया जहाँ पर इंसिडेंट लाइट है उसी को मैं पॉजिटिव मानूंगा, तो कभी जीवन में कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हमेशा फिक्स कर लो कि भैया जहाँ इंसिडेंट लाइट वहाँ पर पॉजिटिव, ठीक। तो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो भी डाउट रही होगी वो क्लियर हो गई होगी, है ना। बाय।